searching for the best quality content for your bank exam preparations? Subscribe to the Exam Centric YouTube channel today and press the bell icon to get regular updates and quality content. तो भाई इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के एक बहुत ही बढ़िया सवाल और उसके बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट के बारे में। ये सवाल है आपका कैट 2006 का और इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखो दो मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले हम मेथड 1 की बात करेंगे और फिर बाद में दूसरे मेथड की मैं बात करूंगा जो कि और भी अच्छा मेथड है। तो जरा पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अरुण वरुण किरणमाला स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। तीनों एक ही प्लेस से स्टार्ट करके एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं और उन तीनों की स्पीड भी दी गई है 30, 40 और 60। नाउ वरुण स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर अरुण। वरुण ने 2 घंटे बाद स्टार्ट किया अरुण से। इफ वरुण एंड किरणमाला ओवरटेक अरुण एट द सेम इंस्टेंट, मतलब तीनों ने सेम प्लेस पर मिले, मतलब वरुण और किरणमाला ने अरुण को एक ही प्लेस पर ओवरटेक किया। पकड़ ही लेंगे रास्ते में, क्यों? क्योंकि अरुण की स्पीड तो कम है, इनकी स्पीड ज्यादा है। ये भले ही लेट स्टार्ट करेंगे लेकिन इसे कहीं ना कहीं रास्ते में पकड़ लेंगे। अगर ज्यादा स्पीड वाला पर्सन पीछे आ रहा है तो वो कम स्पीड वाले को कहीं ना कहीं तो कैच कर ही लेगा, है ना, चाहे वो लेट स्टार्ट करे या कुछ भी करे। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी आवर्स आफ्टर अरुण डिड किरणमाला स्टार्ट, मतलब अरुण और किरणमाला के बीच में कितना गैप था। वरुण और किरणमाला के बीच में 2 घंटे का गैप है। वरुण और किरणमाला के बीच में, वरुण और अरुण के बीच में 2 घंटे का गैप है। तो हमें ये बताना है अरुण और किरणमाला के बीच में कितने का गैप है। तो मैं एक चीज यहां पर नोटिस कर पा रहा हूं कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट। कैसे? कि तीनों लोगों ने सेम प्लेस पर स्टार्ट किया और तीनों एक ही जगह पर आकर मिले हैं, मतलब तीनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब वो बात अलग है कि तीनों को टाइम अलग अलग लगे होंगे क्योंकि तीनों की स्पीड अलग अलग है और टाइम अलग ही लगे हैं क्योंकि अरुण ने तो वरुण से पहले स्टार्ट किया, है ना, और अरुण ने किरणमाला से भी पहले स्टार्ट किया। तो टाइम तीनों के क्या है? अलग अलग है, राइट। तीनों के टाइम क्या है? अलग अलग है और स्पीड भी अलग अलग है। सो डिस्टेंस डेफिनेटली क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी आराम से। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो हमें पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। स्पीड जो है टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात हम जानते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर तीनों की स्पीड के रेशो की बात करूं तो अरुण, वरुण एंड किरणमाला, तीनों की स्पीड का रेशो क्या है? देखिए तीनों की स्पीड का रेशो क्या है? तीनों की स्पीड है 30, 40 एंड 60। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनकी स्पीड का रेशो 346 है ना। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 1/3, 1/4, 1/6। 643 मत कर देना गलती से। 3, 4 और 6 का जो एलसीएम होता है 12। 12 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 4, 1/4 ऑफ 12 3, 1/6 ऑफ 12 कितना आ जाएगा? 2। हमें बोला गया है कि अरुण और वरुण के टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे है ना। वरुण ने 2 घंटे बाद स्टार्ट किया फिर भी सेम डिस्टेंस पर वो पहुंच गया, अरुण को उसने कैच कर लिया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है? 2 घंटे। ये अरुण का टाइम और ये वरुण का टाइम, 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटा है। तो मुझसे ये पूछा है कि अरुण के कितनी देर बाद किरणमाला ने स्टार्ट किया, तो किरणमाला ने स्टार्ट किया है 2 यूनिट का डिफरेंस। 2 यूनिट का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे है तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे। मतलब किरणमाला ने अरुण से कितने घंटे बाद स्टार्ट किया? 4 घंटे बाद। तो आंसर हो गया 4 आवर्स। ये इसका एक तरीका, ठीक है। ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन जो दूसरा मैं बताने वाला हूं वो और भी अच्छा तरीका है, वो भी समझिए। आपको यहां पर एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि ये जो 30, 40 एंड 60 हैं, ये टर्म्स जो हैं एचपी में है, ठीक है। 30, 40, 60 ये जो है वो एचपी में है। एचपी में क्यों है? क्योंकि हार्मोनिक मीन, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर कोई टर्म्स एपी में होते हैं तो जो उनके रेसिप्रोकल होते हैं उस सीरीज को हम बोलते हैं एचपी। तो जैसे जो हार्मोनिक सीरीज होती है उसमें जो बीच वाला टर्म होता है वो, अगर मैं इसको a मानूंगा इसको b मानूंगा तो बीच वाला टर्म होता है 2ab/a+b। तो ये जो टर्म है 40, आप ध्यान से देखें तो दिस इज 2 × 30 × 60/30 + 60। आप देखिए ये आएगा 3600/90, 3600/90 40 हो जाएगा। मतलब ये जो हमारी स्पीड है वो किसमें है? एचपी में है। स्पीड किसमें है? एचपी में। और स्पीड का रेसिप्रोकल होता है टाइम। स्पीड का रेसिप्रोकल होता है टाइम, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। ये तो हम क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया लगा चुके हैं। तो स्पीड का रेसिप्रोकल जो टाइम होता है
तो ये टाइम किस में आएगा? अगर ये सीरीज HP में है तो टाइम होगा AP में। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो अरुण, वरुण और किरणमाला, वरुण ने 2 घंटे बाद स्टार्ट किया, फिर भी वो सेम टाइम पर पहुंच गया, मतलब वरुण को 2 घंटे कम लगे। मतलब अगर अरुण को T टाइम लगाए तो वरुण को 2 घंटे कम लगे हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद स्टार्ट करके भी वो सेम डिस्टेंस उसने कवर कर ली, अरुण को कैच कर लिया। और डेफिनेटली इसको टाइम कम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड तो ज़्यादा है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको टाइम कम लगेगा। कितना कम लगेगा? 2 घंटे। तो यहाँ पर -2 का गैप हुआ, तो यहाँ पर भी फिर -2 होगा क्योंकि AP में है, गैप सेम रहता है, तो ये हो जाएगा T-4। तो अरुण और किरणमाला के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 आवर्स का डिफरेंस है। दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो आई होप दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, और ये दोनों मेथड आपको कैसे लगे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। Are you searching for the best quality content for your bank exam preparations? Subscribe to the Exam Centric YouTube channel today and press the bell icon to get regular updates and quality content.